अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। माँ बाप की आन है तू, हर घर की शान है तू, मतलबी इस दुनिया में न घबराने वाली वो ईमान है तू। इस मतलबी दुनिया और जुल्मी दुनिया के बीच भी आप जैसी हौसलों की आप उड़ान है। जी हाँ, आप हौसलों की उड़ान है, आप हौसलों की उड़ान है। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। नारी सशक्तिकरण की अगर बात की जाए, आत्मनिर्भरता की बात की जाए, तो उसकी मिसाल है प्रियंका। जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा, बिहारी चाय वाली ग्रेजुएट प्रियंका। आज हम प्रियंका की कहानी एक बार फिर से आपको बताने जा रहे हैं। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? नया यह है कि यह युवा लड़की अपनी पढ़ाई और उच्च पढ़ाई के बावजूद घबराई नहीं, लड़खड़ाई नहीं। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने चाय की दुकान खोल ली तो निश्चित रूप से बेहद गरीब होगी। जी नहीं, मध्यम परिवार से ताल्लुकात रखने वाली प्रियंका गरीब नहीं है। वह चाय की दुकान खोलकर उसने साबित किया आत्मनिर्भरता का। उन लड़कियों के लिए आदर्श बन गई जो ये सोचते हैं कि ऊंची पढ़ाई पढ़ने के बाद अब अगर जॉब नहीं मिला तो शादी करो, ब्याह करो और बच्चे पालो। नहीं, उसने एक अलग पहचान बनाई, एक अलग सोच को जन्म दिया। यही वजह है कि मशहूर अदाकारा जीनत अमान सत्यमेव जयते, आप फिल्म भूले नहीं होंगे, सत्यम शिवम सुंदरम के वो गाने भूले नहीं होंगे, और जीनत अमान ने उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया। जी हाँ, उनके पिता जोनी गुप्ता किराना व्यवसायी से हमारे विशेष संवाददाता गौरव गुप्ता ने खास बातचीत की, जानने की कोशिश की कि क्या कोई मजबूरी थी जिस वजह से चाय उन्होंने बेचना आरंभ किया या फिर और कुछ कारण था। देखिए ये खास रिपोर्ट। बनवंती की बेटी प्रियंका गुप्ता इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। चर्चा होना भी लाजमी है। जी हाँ, जब एक ग्रेजुएट चाय वाली पटना में टी स्टॉल खोल देती है तो काफ़ी सुर्खियाँ बटोरने लगी। हमारे साथ उनके पिताजी जोनी गुप्ता जी, आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। जी, आपकी बेटी इन दिनों पटना में टी का स्टॉल लगाया हुआ, आपको कैसे जानकारी हुआ कि वो दोनों टी का स्टॉल लगाया था? हम जब पेपर पढ़े तब हमको पेपर से मालूम हुआ कि यह टी स्टॉल पटना में खोली है। तो स्टॉल देख के क्या मन में विचार आया कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? पहले तो जानकारी हुआ तो थोड़ी देर के लिए तो हमको अच्छा नहीं लगा, क्या कि हम इसको भेजे थे पढ़ने के लिए, बैंक का तैयारी करने के लिए। लेकिन बाद में जब पूरा देश का इसको सपोर्ट आ रहा था तो हम भी बहुत खुश हुए कि चलो कोई भी का आगे आके खड़ा हुई तो उनको भी अच्छा लगा। अक्सर देखा जाता है कि माँ पिताजी का ये सपना होता है कि हमारे बेटा और बेटी कुछ करके दिखाए। जब एक ग्रेजुएट करके और इस तरह की काम करे तो उनके मन में कुछ नेगेटिव विचार भी आते हैं। ऐसे में हमारे जो उनके पिताजी हैं जोनी गुप्ता जी, और क्या कुछ कहते हैं जी? और हम क्या कहेंगे, जो भी काम किए मेरी बेटी ने पूरा देश को दिखा दिया कि हम एक लड़की होकर भी हम अपना काम कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बिहार में इस तरह के छोटे कार्य करने पर शादी ब्याह में उनको इस तरह की परेशानी आती है। क्या लग रहा है? शादी ब्याह का तो बात का बात है, लेकिन अभी जो मेरी बेटी कर रही है वो हमको अच्छा लग रहा है। अब शादी ब्याह में क्या आएगा नहीं आएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि उन्होंने पढ़ाई कहाँ से शुरुआत की थी और क्या आपके द्वारा सपोर्ट रहा? पढ़ाई तो बनवंती से स्टार्ट हुआ था और लास्ट बनारस। अच्छा, आपके द्वारा कितना सपोर्ट रहा पढ़ाई का? बहुत सपोर्ट रहा, पूरा सपोर्ट रहा। जिस तरह ये सोशल मीडिया पर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मजबूरन में ये चाय की दुकान खोला है। मजबूरन में चाय का दुकान तो पढ़ रही थी, उसको नौकरी नहीं मिल रहा था, 1 नंबर 2 नंबर खातिर छूट जाता था, तो वो अपना आत्मनिर्भर पर होकर वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया।
क्या आर्थिक स्थिति को लेकर इस तरह का काम? आर्थिक स्थिति तो नहीं था उतना खराब थी, जो कि मेरी बेटी चाय दुकान खोली। हम तो सब चीज़ तो कर ही रहे थे, पूरा पढ़ाई का खर्चा दे रहे थे, जो चीज़ मांगती थी वो चीज़ दे रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि उसका आर्थिक स्थिति इतना खराब था, वो अपना पेट पर खड़ा होने के लिए चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर प्रियंका गुप्ता को सरकारी नौकरी में जाना हो तो वो टी स्टॉल को छोड़ के क्या सरकारी नौकरी में जाएगी? वो उसके ऊपर निर्भर है, वो क्या करेगी नहीं करेगी। वो इस तरह की बात किसी प्रकार के आपके द्वारा मतलब उनके द्वारा शेयर नहीं किया गया? नहीं, यह सब शेयर नहीं किया जाएगा। वो अब चाय का दुकान आगे बढ़ा के रखेगी कि नौकरी करेगी, वो स्वयं नहीं बताएगी। अच्छा, हाल ही के दिनों में आप पटना गए थे, क्या कुछ हुआ वहाँ पे, हमारे दर्शकों को बताएं। पटना तो हम गए थे, जीनत अमान जी नारी शक्तिकरण का जो अवार्ड मिलने वाला था वही हम लोग गए थे देखने के लिए। हम और मेरी बात गई थी, अवार्ड मिला उसको। अवार्ड देख कर हम भी बहुत खुश हुए कि चलो मेरी बेटी को भी तो अवार्ड मिला। और कुछ गिफ्ट किया गया उन्होंने, मतलब टी स्टॉल लगाने के लिए, ये भी जानकारी आ रही है? टी स्टॉल पर तो बहुत हर जगह से आदमी कोई न कोई गिफ्ट आके दे रहा है, और यह सब भी हमको अच्छा लगा। नहीं, एक बड़े स्टॉल लगाने की बात सामने आ रही है। हाँ, बड़े स्टॉल अभी नहीं, वो 4-5 रोज के बाद लग जाएगा। किस तरह का वो स्टॉल होगा वो तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी हमारे दर्शकों को नहीं बताएंगे? हम खुद नहीं देखे हैं तो हम क्या बताएंगे। चलिए, हमारे साथ उनके पिता प्रियंका के पिताजी जोनी गुप्ता जी थे। और आपको बता दें कि बर्मन की विधायक, जी हाँ, बर्मन की विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, जब इस चाय वाले की चर्चा हुई तो वो पटना गए और पटना पहुंचकर उनकी शॉप पर भी गए। उन्होंने चाय का स्वाद भी लिया और उनको बेहतर कार्य के लिए प्रशंसा भी की। साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि जल्द ही बड़े उच्च अधिकारी से मिलकर इस विषय पर कुछ कार्य भी करेंगे। अब देखना होगा कि किस तरह प्रियंका गुप्ता और खूब नाम बटोरती है। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अनोया के लिए। गुप्ता इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। जी हाँ, चर्चा भी होना लाजमी है। एक जब ग्रेजुएट चाय वाली जब चाय बेचने का काम करे तो चर्चा होना भी लाजमी है। इस वक्त हमारे साथ प्रियंका गुप्ता के चाचा जी हैं, पारस गुप्ता जी। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है, अपने पाँव पर खड़ा है, अपना नाम कमा रही है, अपना बिजनेस कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अक्सर बिहार में ये देखा जाता है कि बेटियों को या घर की जो बहुएं होती है कामकाज में लगा दिया जाता है, तो इस तरह का बाहर में जाना और चाय की दुकान लगाना, क्या कहेंगे आप? नहीं, इससे सारे लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रियंका गुप्ता जब ऐसा कर सकते तो हम भी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे बिहार वासियों को? बिहार वासियों को ये कहना है कि बेटी को जो है आगे बढ़ाइए, उसको घर में कैद करके मत रखिए, वो भी सारे चीज़ों में भागीदार बन सकती है। आज बेटियाँ सब कुछ में आगे है, और अपनी बेटियों को जो है थोड़ा छूट दीजिए, जिससे कि वो अपना पाँव पर खड़ा होकर आगे बढ़ सके। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लोगों को कैसे ये जानकारी मिली कि हमारी भतीजी चाय की दुकान खोल ली है पटना में? हमको तो मीडिया से मालूम चला, उसके बाद फिर हम फ़ोन किए, तब सारा जानकारी प्राप्त हुआ। क्या पहले किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई थी? नहीं, पहले वो नहीं बताया, किसी घर वाले को नहीं बताया। अच्छा, आप ये बताएं कि वो मान लीजिए पटना पढ़ाई करने के लिए गए, तो उनके मन में कैसे विचार है कि चाय की दुकान ही करनी है? क्या कुछ रीज़न रहा कि चाय की दुकान खोलना पड़ गया? रीज़न नहीं, वो क्या घर की तरफ से क्या कोई सपोर्ट नहीं था? नहीं, सपोर्ट का नहीं था। वो यहाँ से तो गई थी पढ़ने के लिए, गार्जियन उसका यहाँ से खर्च भेज ही रहा था पढ़ने के लिए, लेकिन उसको अब मन में था शुरू से ही कि हमको कुछ अपने ऑन कुछ करना, इसलिए वो अपना काम शुरू किया। जिस तरह आप तमाम सोशल मीडिया पे ये भी देख रहे होंगे कि प्रियंका गुप्ता के तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि मजबूरन में उन्होंने टी स्टॉल लगाया था, लेकिन जब उनके चाचा जी से बातचीत हुई उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। घर की तरफ से पूरी तरह से सपोर्ट था पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी खुद का ये फैसला है। उन्होंने जॉब के लिए भी काफ़ी प्रयास किया, जॉब न मिलने के कारण उन्होंने सोचा कि क्यों समय अपना बर्बाद करें, क्यों न रोज़गार में ही दिमाग लगाएं, और कुछ अपने मित्रों से चंद रुपए लेकर उन्होंने टी स्टॉल लगा दिया पटना में। इस तरह फेमस हुई और पटना में ग्रेजुएट चाय वाली दुकान के नाम से।
जैसा कि आपने देखा कि किराना व्यवसायी जोनी गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन आत्मनिर्भर उन्हें बनना था और इसके लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। एक कदम नहीं, न जाने कितनी ही महिलाओं की आवाज बन गई प्रियंका, न जाने कितनी ही महिलाओं के लिए आदर्श बन गई है प्रियंका, और ऐसी बेटियों को निश्चित रूप से अनुभवी आंखें भी सलाम करती है। आपको बता दें कि प्रियंका गुप्ता चाय की स्टॉल लगा रही है, तो वहीं बनमनखी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि भी उनके चाय के स्टॉल पर चाय पीने के बहाने उनका हौसला अफजाई करने पहुंचे, उन्हें बधाइयां दी। आपको बता दें कि प्रियंका गुप्ता देश में अपना नाम परचम लहरा रही है, बिहार का गौरव बढ़ा रही है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि करेंगे हम देश की बात सच के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि यही हमारे लिए भी हौसला अफजाई का काम करता है। जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।